नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के थ्रू निकाला गया है, जो कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित यानी कि जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत एवं चाइल्ड हेल्पलाइन संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में विभिन्न पदों पर एक मुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से दिनांक 27/12/2024 साय 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय पदों हेतु आवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन ब्लॉक द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर एवं जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट तथा रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के पदों हेतु आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण, तो यहाँ पे देखेंगे तो पद नाम दिया हुआ है, पद संख्या दिया हुआ है जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है और निर्धारित एक मुश्त मासिक वेतन राशि रुपए में। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका जनरल में एक पोस्ट खाली है और इसका जो सैलरी है यहाँ पे 45,000 रुपये है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉल ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना पोस्ट खाली है और इनका सैलरी 20,000 है। फिर आईटी सुपरवाइजर मल्टीपर्पज स्टाफ सुरक्षा गार्ड रात्रिकालीन गार्ड सभी का पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे निर्धारित जो मासिक वेतन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब देखेंगे आप दूसरे वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पद नाम दिया हुआ है, पद संख्या है और निर्धारित एक मुश्त मासिक वेतन राशि रुपए में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो परियोजना समन्वयक एक पोस्ट और यहाँ पे देखेंगे तो 35,000 यहाँ पे इसका सैलरी है, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे बालोद जिला के लिए यहाँ पे ये अप्लाई होगा फॉर्म। फिर यहाँ पे देखेंगे काउंसलर का है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का है, केस वर्कर का है, सभी का सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर से दिया हुआ वैकेंसी पद नाम, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बालोदा बाजार के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बालोदा बाजार में इतना पोस्ट खाली है। फिर उसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे परियोजना समन्वयक काउंसलर चाइल्ड हेल्पलाइन सभी पोस्ट वही 4 है और ये है बलरामपुर जिले के पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बस्तर के लिए पोस्ट दिया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो बेमेतरा जिले के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बीजापुर के लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका बिलासपुर के लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो दंतेवाड़ा के लिए भी दिया हुआ है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी का पद। फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे धमतरी के लिए दिया हुआ है, दुर्ग के लिए दिया हुआ है, गरियाबंद के लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो गोरेला पेंड्रा मरवाही के लिए पोस्ट है, यूनिट जांजगीर चांपा जसपुर के लिए भी यहाँ पे जारी किया गया है, कबीरधाम के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो खेरागढ़ छुई खदान गंडई के लिए जारी किया गया है, कांकेर कोंडा गांव। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो कोरबा हो गया, कोरिया हो गया, महासमुंद हो गया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो मोहला मानपुर आबनगढ़ चौकी हो गया, मुंगेली हो गया, नारायणपुर हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो रायगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, शक्ति जिला के लिए हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सुकमा सूरजपुर सरगुजा इतना यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका तीसरे नंबर पर रेलवे डेस्क गाइडलाइन हेल्पलाइन डेस्क में रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे पद नाम है और निर्धारित एक मुश्त मासिक वेतन है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर केस वर्कर चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर। यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर के लिए है, ये रायपुर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो राज्य स्तरीय WCD कंट्रोल रूम हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यता कौशल अनिवार्य अनुभव, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पद के लिए जो योग्यता शैक्षणिक योग्यता होता है वो यहाँ पे मांगा गया है
उसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे अच्छे से। जैसे कि हेल्पलाइन प्रशासक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, विधि, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए। कॉल सेंटर ऑपरेटर, कॉल ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक हो। हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ भाषा में अच्छा संवाद का कौशल हो। उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टाफ, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड में 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 5वें नंबर पर है, ये जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, रेलवे यूनिट सहित हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, परियोजना समन्वयक, तो इसका मान्यता या जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे मांगा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो काउंसलर, प्रत्येक जिले हेतु एक पद है, तो इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का जो है सुपरवाइजर का, उसका पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज सत्यापन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों के हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 8वें नंबर पर तो निवास, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पदों हेतु आरक्षण, यहाँ पे ये सब जानकारी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं। तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो। ये सभी आप अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टिप दिया हुआ है, आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने हेतु संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी राज्य स्तर पर संचालक एवं जिलों में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पे देखेंगे तो प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदक का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा जहां लागू हो के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नियुक्ति संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति की अवधि, इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा। तो किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgwcd.gov.in एवं www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जावे ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये फॉर्म है जो कि यहाँ पे राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर हेतु आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप फिलअप कर लेंगे और यहाँ पे योग्यता जो है उसको फिलअप कर लेंगे। और इसी का साथ एक और फॉर्म है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क हेतु आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी आप अच्छे से फिलअप करके आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म, इसको आप अच्छे से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद लिफाफे में प्रेषक और प्रेषित का नाम फिलअप करके आप कुरियर या डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से
पोस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप सीधी ऑफिशियल वेबसाइट में जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आप जा करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है www.cgwcd.gov.in और यहाँ पे cgstate.gov.in पर यहाँ से आपको ऑफिशियल विज्ञापन जो है ये वाला विज्ञापन ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।